हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कुशल मंगल से ही होंगे। चलिए आज हम आपको भारतीय संविधान की नागरिकता के बारे में आपके साथ कुछ टॉपिक्स को क्लियर किए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बतलाया था। आज फिर से उसी टॉपिक्स को आगे की तरफ ले चलते हैं। आर्टिकल 5 के अंतर्गत ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 में हमें यह बतलाया गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रारंभ, इस तथ्य को हम ऐसे समझते हैं कि प्रत्येक वह बच्चा, वह पर्सन, दैट मैन, वह सभी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। कंडीशन नंबर 1, जब उसका जन्म भारत में हुआ हो। अंडरस्टैंड। कंडीशन नंबर 1 में यह बतलाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। कब? जब उसका जन्म भारत में हुआ हो। कंडीशन नंबर 2 में हमें यह बतलाया गया है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा यदि उसकी माता पिता भारतीय हो। कैसे आपको बतला दें कि नागरिकता के संबंध में संविधान का प्रावधान के अंतर्गत हमें यह बतलाया गया है कि भारत का प्रत्येक वह व्यक्ति भारतीय कहलाएगा, अर्थात भारतीय होने की उसकी नागरिकता, सिटीजनशिप उसको प्राप्त होगी जब उसका जन्म भारत में हुआ हो। कंडीशन नंबर 1 यह है। कंडीशन नंबर 2 यह रहा कि यदि उसके माता पिता का जन्म या फिर उसके माता पिता भारतीय हो। और तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत ये था कि संविधान को लागू होने से पहले, अर्थात यदि आपको मैं बता दूं, शायद आपको, जहाँ तक हमें उम्मीद है, आप सबको पता होगा कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो संविधान लागू होने से पहले वो भारत में रह रहे हों, तब उन्हें सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अर्थात भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। और ये रहा उसका डेमो, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति को भारत के संविधान की नागरिकता तभी प्राप्त किया जा सकता है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर उसके माता पिता का जन्म भारत में हो, या फिर तीसरा पॉइंट आपका है कि संविधान लागू होने से पहले, अर्थात 26 जनवरी 1950 से पहले वह भारत में रह रहा हो। और अनुच्छेद 6 की तरफ अगर आपको हम लिए चलें तो अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 6 हमें बतलाता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। वैसे तो आपको पता होगा कि हमारा देश जो है 1947 में उसका डिवाइड हो गया था। एक पार्ट उसका इंडिया हो गया था और दूसरा पार्ट आपका पाकिस्तान हो गया था। परंतु तो जब डिवाइड हो गया तो वहाँ के कुछ लोग डिवाइड होने के बाद इंडिया में रहना पसंद करने लगे, और यही कारण है कि वो इंडिया में आने लगे। तो हमारा जब पाकिस्तान से इंडिया में आए लोग, तो उन्हें भी इंडिया ने नागरिकता प्रदान किया, क्योंकि हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का दिल में भावना लेकर के लोग पैदा होते हैं। यहाँ पर अपने शत्रु को भी, अगर कोई शत्रु भी उनके दरवाजे पर आ जाए हमारे यहाँ, तो उसे भी गले लगाने से हम लोग हिचकिचाते नहीं हैं। और यही कारण है कि इंडिया ने उनको भी एक खास नागरिकता प्रदान करने की नियम लगाया। परंतु यह नियम था
कि आप पाकिस्तान से इंडिया तो आ गए, ठीक है, लेकिन आपको परमिट नियम 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो तो आपको 6 महीना के लिए परमिट नियम अर्थात रजिस्ट्रेशन कराना होता था और उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट उसे नागरिकता प्रदान करती थी। तो ये हमारे अनुच्छेद 6 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसे नागरिकता प्रदान करने की जो विधि है वो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत है। अंडरस्टैंड? ये है उसका डेमो कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। हमने आपको बतलाया ना कि उससे नागरिकता कब प्रदान किया जा सकता है, जब 19 जुलाई 1948 से पहले वो व्यक्ति भारत में आ गया और उसके 6 महीने के बाद उसे परमिट मिलेगा अर्थात परमिशन मिलेगा। दैट मीन्स कहने का मेरा मतलब है कि उसे नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? भारत के संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 7 में ये लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे कि जब ऐसा माहौल ही क्रिएट हो गया था 1947 में कि लोगों को लगने लगा कि अब तो बंटवारा होगा ही होगा, ठीक है। तो लोगों ने किया क्या कि 19 जुलाई हमारा देश आज़ाद होने से पहले ही कुछ मार्च या फिर अप्रैल में ही कुछ लोगों ने क्या किया कि अपना बोरिया बिस्तर उठाया और पाकिस्तान चले गए, ठीक है। परंतु जब देश आज़ाद हो गया तो उन्हें लगा कि नहीं, जब देश आज़ाद हो गया तो पाकिस्तान वालों ने क्या किया कि खून की नदियाँ बहाने लगे, खून खराबा करने लगे। तो उन्हें लगने लगा कि यहाँ के लोग ठीक नहीं है, ये हमारे वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है, रहने लायक नहीं है। यूँ कहें तो हमारा बॉडी जो है इस पर्यावरण के अनुकूल नहीं है और यही कारण है कि वे पुनः वापस आ गए। जरा आप ही बतलाइए कि सुबह का भूला और शाम को घर लौट जाए उसे भूला नहीं कहते, हल्का रास्ता भटक गया, क्योंकि इंडिया वाले ऐसे ही हमें प्यार से इंडिया वाले नहीं कहते, ठीक है। यहाँ के लोग जो हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिए रहते हैं और यही कारण है कि इंडिया ने उनको भी नागरिकता प्रदान किया। तो अनुच्छेद 7 में साफ साफ लिखा है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों को प्रदान की गई नागरिकता, ठीक है। परंतु ये नागरिकता उन्हें जब वापस रिटर्न होते थे तो उन्हें 6 महीना के बाद परमिट नियम लागू हुआ था और 6 महीने के बाद ही उन्हें नागरिकता प्रदान किया जाता था। अंडरस्टैंड? चलिए आपको डेमो भी दिखला देते हैं ताकि याद रहे। और ये रहा अनुच्छेद 7 कि भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में ये साफ साफ लिखा है कि जो भी लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए परंतु पुनः वापस आ गए, 6 महीने के बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें नागरिकता पुनः प्राप्त किया जाता था। अंडरस्टैंड? और उसके बाद अनुच्छेद 8 अर्थात आर्टिकल 8 में ये हमें साफ साफ बतलाया गया है। अगर बात करें आर्टिकल 8 का अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द आर्टिकल 8, ये हमें बतलाता है कि भारत का वह प्रत्येक बच्चा भारत का नागरिक होगा जो विदेशों में रह रहा है परंतु उसके माता पिता भारतीय हो। देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा विदेश में पढ़ने चला गया या फिर मनी अर्निंग कमाने के लिए चला गया, तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं होगा? क्या वो अपना नागरिकता खो देगा? इसलिए इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके एक नियम लगाया गया, इसे अनुच्छेद 8 के अंतर्गत रखा गया और कहा गया कि भारत का प्रत्येक बच्चा भारत का नागरिक होगा जो विदेशों में रह रहा है, परंतु कब? जब उसका माता पिता भारतीय हो तब। अंडरस्टैंड? चलिए इसका डेमो देख लेते हैं।
ये रहा आपका डेमो कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। याद रखिए ये प्रत्येक बार क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में रिपीट करता है, इसको आप कंठस्थ अवश्य कर लें। उसके बाद आपको आगे ले चलते हैं अनुच्छेद 9 की तरफ। आर्टिकल 9 ये हमें बतलाता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 हमें बतलाता है। इसके अंतर्गत हमें बतलाया गया है कि कोई ऐसे लोग हो जो विदेशों में जा कर के और विदेशी नागरिकता को प्राप्त कर लिए हो। जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका में गया, जापान, जर्मनी, इटली, चीन, रसिया कहीं पर भी गया और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिया, तब क्या होगा? तो आर्टिकल 9 में हमें बताया गया साफ साफ कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत से विदेश में गया और वहाँ का नागरिकता प्राप्त कर लिया, यदि वो वहाँ का नागरिकता प्राप्त कर लिया, तब जा कर के उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 9 में हमें बतलाया गया है कि कोई भी व्यक्ति विदेश में रह रहा वो व्यक्ति अगर विदेशी नागरिकता को प्राप्त कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अंडरस्टैंड? ये है इसका डेमो कि विदेशी नागरिकता को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता है कि विदेश अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी या फिर समाप्त हो जाएगी। यदि समाप्त हो जाएगी तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 9 के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर जिक्र करें आर्टिकल 10 का, तो कभी कभी होता क्या है, ऐसा कंडीशन आ जाता है कि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध लग गया और वह व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, या फिर इंडिया चाइना के बीच युद्ध हो गया और चाइना के सपोर्ट में वो कोई भी बात बोलता है या फिर उसके सपोर्ट में कोई सहयोग दे रहा है, हेल्प दे रहा है, तब उस समय क्या उसकी नागरिकता बनी रहेगी? तो इसके लिए एक अलग से नियम बनाया गया, वो है हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 10। इसके अंतर्गत हमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह कोई अन्यथा कार्य न करे, अर्थात कोई भी गलत कार्य न करे, ऐसा कोई कदम न उठाए कि उसको भारत की नागरिकता भारत उसे अपना न कहने पर मजबूर हो जाए, उसे अस्वीकार कर दे। तो इसे आर्टिकल 10 में साफ साफ लिखा गया है, इस बात की जिक्र है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता भारत में तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह कोई अन्यथा कार्य न करे। अंडरस्टैंड? देखिए ये है इसका आर्टिकल 10 कि भारतीय नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक आप कोई अन्यथा कार्य न करें। अन्यथा कार्य हमने आपको बतलाया ना। और ये था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल फ्रॉम 5 to 10। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक अवश्य करें, हो सके तो शेयर भी करें। ठीक है, हमने आर्टिकल इसलिए बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि साइंस, मैथ, लव स्टोरी बहुत बना लिया, सोचा कुछ क्यों ना कुछ अलग बनाया जाए, क्योंकि साइंस और मैथ, उसके बाद ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर एवरीथिंग बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल फ्रॉम 5 to 10। अंडरस्टैंड?